अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मैं एक दोस्त के पास आया हूँ, बेलोरशियन। ये उसका समर हाउस है। ये फ्राइडे सैटरडे संडे को यहाँ पे होते हैं। बल्कि गर्मियों में बच्चे इधर ही होते हैं सारे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी होती है। शहर में तो घर छोटे होते हैं, यहाँ पर फिर सब कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर तकरीबन सब बेलोरशियन लोग यही करते हैं। उनका एक शहर में रहते हैं और एक घर यहाँ पे उन्होंने बनाया होता है अपने लिए, समर हाउस। तो ये घर है और ये किचन है समर वाली यहाँ पर। और ये है यहाँ पे नहाने की जगह, जैसे टर्किश साउना जिसको बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ है यहाँ पर। ये बाहर 2 टॉयलेट बने हुए हैं और ये है बारबेक्यू के लिए। और नीचे ये, इसको आप तंदूर बोल सकते हैं, जहाँ पे ये बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल में लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं सारी। तो ये इनके आप कह सकते हैं कि गांव वाला सिस्टम है यहाँ पर। हाँ, कुछ है। ये कोई बैरीज इसने अभी तोड़ी है कहीं से, बस सबको दिखा रही है कि मैं ये खा रही हूँ। तो काफी बड़ा एरिया है। तो सर्दियों में यहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये आसपास के जितने भी घर हैं यहाँ पे कोई भी नहीं होता। बहुत कम घरों में लोग होते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपने लिए कोई सब्जी का प्रोग्राम बनाया। टमाटर हैं, टेंडे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हर्ब्स, गाजर है यहाँ पे देख रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी है, ये खीरे भी है यहाँ पर। तो ये समर की एक्टिविटी है इनकी। दिखाता हूँ आपको अंदर से कि क्या पोजीशन है अंदर। Что ты ешь уже? Мороженое? ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं 3 और ये बच्चों की नानी है। तो ये पानी गर्म करने का सिस्टम है यहाँ पर। दिखाता हूँ ज़रा दूर से ऐसे। तो ये शावर है यहाँ पर और इस जगह पे वो टर्किश सावने वाला सिस्टम है। आपको दिखाता हूँ, लाइट लगाता हूँ कहीं से। А как его включить свет внутри? Нет. हाँ, तो ये देखें जी, ये इसमें टेम्परेचर फिर ये रखते हैं कोई 90 डिग्री 100 डिग्री से ऊपर ही होता है टेम्परेचर यहाँ पे। तो इसमें पानी होता है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे हीटिंग के लिए, एक सेकंड में ऑन करता हूँ लाइट यहाँ की। ये जी, ये पत्थर है यहाँ पर। तो यहाँ से हीटिंग होती है नीचे से, तो ये पत्थर सारे गर्म हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर पानी फेंकते हैं और वो फिर भाप वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये सारे पत्थर हैं यहाँ पर, इसमें भी और नीचे भी। अच्छा, ये टिन है यहाँ पर। क्या टेम्परेचर यहाँ से जो निकलती है टेम्परेचर के छत को ख़राब ना करे। तो ये जब नहाते हैं यहाँ पर, फिर आके लेटते हैं और टाइम गुजारते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा पसीना निकालते हैं अपना। और अगर सर्दियों में लोग ये आते हैं तो ये ज़्यादातर काम सर्दियों में होता है, क्योंकि बाहर बर्फ़ पड़ी होती है। तो यहाँ पे बैठ के कोई 10-15 मिनट, डिपेंड करता है उसकी हिम्मत कितनी है। उसके बाद निकलते हैं बाहर दौड़ के, और बाहर फिर बर्फ़ में जल्दी से बर्फ़ अपने ऊपर मल लेते हैं। ये इनको चबुरेके बोलते हैं, आप इसको कह सकते हैं
क्या अपने इनके वाले रूसी समोसे बड़े टेस्टी होते हैं। इसमें अंदर से मीट होता है और आलू भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हर्ब डाले जाते हैं इसमें। तो दिखाता हूँ उनका जो मेन घर है। U kogo? Ну, не знаю. Ничего не воняет. तो ये मेन आप इसको घर बोल सकते हैं। यहाँ पर एक सेकंड दिखाता हूँ उधर से क्या है। मैं खुद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे लकड़ियाँ डालते हैं आग लगा के, और ये जो सारी चीज़ें ये गर्म होती है, और फिर ये कम से कम 48 घंटे तक ये ठंडी नहीं होती। तो इसकी वजह से घर पूरा गर्म रहता है। तो काफ़ी सारी लकड़ी है। ये देखिए जी, और मेरे दोस्त का बेटा बदकिस्मती से 4 साल पहले एक्सीडेंट में इसका इंतकाल हुआ था, बड़े यंग एज में। तो ये अब सेकंड फ्लोर पे मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये सेकंड फ्लोर पे बेड पड़े हुए हैं। वंडरफुल। और चारों तरफ यहाँ पे जंगल है। तो ये ऊपर सोने की जगह है, नीचे बैठने की। ये क्या है, इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसको आप बार बोल सकते हैं, क्योंकि ये टेबल बनाई गई है। सारा लकड़ी का काम हुआ है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ उधर उस साइड पे क्या है। ये नीचे थोड़ा सा छोटा सा रिवर है, तो इन्होंने ये बंद किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है कि बच्चे वहां पे ना जाए। आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ। ये कोई ख़ास किस्म की मशीन है, और ये गैस सिलेंडर के साथ लगी हुई है, और इसके अंदर लाखों मच्छर है इस वक्त। और मज़े की बात यह है कि ये मशीन सिर्फ फीमेल को पकड़ती है, और वो वहाँ पर अंदर रह जाते हैं फिर। और क्योंकि फीमेल मच्छरों की प्रोडक्शन करती है, तो ये फिर यहाँ पे मच्छरों को कंट्रोल करने का सिस्टम है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये चीज़। Все, пока. Я пошел. Дай руку. Ну все, пока. Ты пока. Давай. Обнимай. Молодец. Подожди. Нет, я заказала ее. А ты нигде не долго? Ну все, я пошел. Нет. Ну это я пойду уже. Все. Мне на завтра надо.
Все, пока-пока. Пока. Заедешь, позвони сразу. Слышишь? Хорошо, все.